नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सीता लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इश्यूड कैपिटल कितना है, इनवाइट किया कितना किया, एप्लीकेशन लिखते जाओ साथ में वर्किंग में, सो दैट आगे फिगर्स में कंफ्यूजन नहीं हो। वर्किंग में सबसे पहले लिखो इश्यूड कैपिटल, सबसे ऊपर इश्यूड कैपिटल आएगा और उसमें कितना है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5 lakhs। ठीक है। अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल किया कंपनी ने उसका ₹3, सो टोटल ₹10 हो रहा है। तो इसको बाइफरकेट करो कि कैसे कैसे अमाउंट हमारे पास आया है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यदि सेकेंड कॉल होता तो एक और हम बनाते सेकेंड कॉल का भी। सो एप्लीकेशन क्या इंफॉर्मेशन दी है ₹3, तो ऊपर लिख दो 3। अलॉटमेंट ₹4 एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹3। सी इवन इफ यू द इंफॉर्मेशन गिवन इज इजी, क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है, तो भी अभी से ये टेबल बनाना स्टार्ट करो ताकि जब आगे फोर फीचर और री इशू के क्वेश्चंस आएंगे तब आपकी आदत पड़ चुकी होगी ये टेबल बनाने की और फिगर्स इसी में से निकाल निकाल के बस जर्नल एंट्री में आप डालते जाओगे। सो मूविंग फर्दर, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स। क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बुलाई थी, 40,000 इक्विटी शेयर्स ही मिले हैं। ओके, अभी कोई फिक्स्ड अमाउंट यदि एक बार उसका पॉइंट साइड में रख दें कि इतना अमाउंट तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं हो तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स, तो एप्लीकेशन कितने की आई? 40,000 शेयर्स, मतलब पैसा कितना आया? 40,000 शेयर्स इंटू ₹3 फॉर एप्लीकेशन, दैट इज 1,20,000 आपको मिला। ठीक है। वैजंती फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, शी वॉज होल्डिंग 1,000 शेयर्स। ओके। रीटा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एक लेडी ने 2 बार आपका डिफॉल्टर किया है अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी में, और सेकेंड रीटा ने कॉल मनी नहीं दिया है। तो है क्या ये चीज? कॉल्स इन एरियर्स मंगाया और नहीं दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड मेक कैश बुक, कैश बुक भी बनवाने को बोला है, वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी सबकी आ गई 40,000 शेयर होल्डर्स की 1,20,000 से। अब अलॉटमेंट में सबसे पहले ये फाइंड करो कि ड्यू अमाउंट कितना होता है अलॉटमेंट के अंदर। सो ₹4 से 40,000 शेयर्स ही हैं। अब 50,000 शेयर्स का कोई मतलब नहीं क्योंकि इश्यू इतने किए थे लेकिन मिले इतने ही, तो सब्सक्राइब से ही हम काम करेंगे। तो 40,000 शेयर्स इंटू ₹4 ऑफ अलॉटमेंट, तो कितना होगा? 1,60,000 रुपीज। इतना ड्यू करना है हमको अलॉटमेंट का, बट अरियर हो गया है। अरियर बाय वैजंती हु वाज अ होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स। सो 1,000 शेयर्स जो वो होल्ड कर रही थी उस पे ₹4 उसने नहीं दिया है, तो टोटल 4,000 रुपीज का अरियर हो चुका है। सो बैंक में पैसा कितना आया वो बताओ? 1,60,000 ड्यू हुआ, 4,000 अरियर्स हुआ, तो 1,60,000 माइनस 4,000 1,56,000, इतना ही पैसा मिला है। 4,000 इज कॉल्स इन अरियर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे हर क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स आने ही वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन, रीटा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले ड्यू करो कि कॉल में हमको कितना पैसा एक्चुअल में मिलना चाहिए। 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स जो है मल्टीप्लाइड बाय कॉल का ₹3, सो 1,20,000। ओके,
ये आपको मिलना चाहिए, पर अरियर्स हुआ है। देखो वैजंती ने तो अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं दिया है, तो अरियर दोनों का होगा, वैजंती का भी और रीटा का भी। वैजंती का कितना, शी वॉज होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स एंड इंटू 3 रुपीज दैट इज 3000, नहीं मिला। एंड सेकेंड रीटा, शी वॉज होल्डर ऑफ 500 शेयर्स एंड 3 रुपीज, तो 1500 रुपए नहीं मिला। सो 1,20,000 माइनस 3,000 माइनस 1,500 दैट इज टोटल 4,500 हमारा अरियर है। एंड बैलेंस यू विल बी रिसीविंग इन योर बैंक अकाउंट। तो कितना हुआ, 1,20,000 माइनस 4,500 comes up to 1,15,500। ओके, तो ये हमारा वर्किंग है। सबसे पहले वर्किंग करोगे, फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री नाउ। एक बार मानते हैं हमको कैश बुक नहीं बनाना होता तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते, और कैश बुक बनाना होता तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते, दोनों मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट अज्यूम कैश बुक क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, तो सारी एंट्रीज करो जर्नल की। सबसे पहले आपके पास पैसा आया है बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना, 1,20,000 आया। सो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रॉब्लम ही नहीं है कि बस जो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने अमाउंट से आपको एंट्री करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज होती है प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट, वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू किस लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। $1,20,000, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी योर नरेशन, जो आप लिख लेना। सेकेंड, बैंक में पैसा आ गया, अभी ड्यू करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल बढ़ी ना, सो क्रेडिट करो कैपिटल को टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 सेम अमाउंट। ठीक है, ये दो एंट्रीज हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब बारी है अलॉटमेंट की, तो अभी अलॉटमेंट को देखो। थर्ड एंट्री फॉर अलॉटमेंट, सबसे पहले ड्यू करेंगे। ड्यू कितने से करेंगे, देखो अब टेबल के लिए, टेबल देखो सब अमाउंट्स के लिए। 1,60,000 से हमारा ड्यू होगा 40,000 इंटू 4। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1,60,000। अब रिसीव की एंट्री करेंगे। अब ध्यान दो, रिसीव की एंट्री 4,000 अरियर्स है, तो अब एंट्री कैसे होगी देखो। ये आपने बीइंग अलॉटमेंट ड्यू इतना शेयर एट द रेट ₹4 इतना अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट 4 रिसीव की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या पूरा 1,60,000 मिला, नहीं, 4,000 एरियर्स है, 1,50,000 ही मिला है। सो बैंक अकाउंट डेबिट। सेकेंड, नहीं मिला है तो बैंक का पार्टनर क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट यहां डेबिट किया था उसी को आप यहां लाके क्रेडिट करो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, being allotment money received and calls in arrears ₹4,000 adjusted will be your narration। अब ध्यान से देखो, बैंक में कितना पैसा आया, 1,56,000।
सो बैंक में 156,000. कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 4,000. कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करो 4,000. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टोटल 1,60,000 था. इस तरह से उसका एडजस्टमेंट हो गया. ओके, सो फर्स्ट 2 एंट्रीज आपके एप्लीकेशन की, सेकेंड 2 एंट्रीज आपके अलॉटमेंट की. अब नेक्स्ट 2 एंट्रीज विल बी ऑफ योर कॉल. तो अब हम कॉल की एंट्री करते हैं. 5th एंट्री. ये सब हम कर रहे हैं थिंकिंग की कैश बुक नहीं पूछा हमसे. ओके, सो 5th एंट्री ड्यू की एंट्री करोगे सबसे पहले. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितना है? कितने से ड्यू किया? 40,000 इंटू 3 1,20,000 से ड्यू किया है. सो 1,20,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. $1,20,000. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000. ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री. अब पैसा रिसीव करने की एंट्री करो. सो बैंक में पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एरियर्स है ना, 2 कॉल्स इन एरियर्स हैं. सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. एक एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, इन लोग ने एरियर किया है. टोटल कॉल्स इन एरियर्स. सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू. किसको क्रेडिट करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Being first call money received and arrears adjusted. कितना बैंक में कितना पैसा आया है देखो, हमने कैलकुलेट किया. अरियर्स के बाद 1,15,500. सो बैंक में सीधा अमाउंट डालो वर्किंग से 1,15,500. उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स कितना है देखो, 2 जन का टोटल 4,500 ले लो वर्किंग में से. 4,500 इज योर कॉल्स इन एरियर्स. और टोटल कितना है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000. सो 2 एंट्रीज आपके एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 ही एंट्रीज आपके कॉल की. ये तो आप एंट्रीज करते हैं यदि आपको कैश बुक नहीं पूछा. यदि आपको कैश बुक पूछा है तो जो भी एंट्री में बैंक है वो सब कैश बुक के अंदर डाल दो और वहां से हटा दो. ओके, जो एंट्री में बैंक है उसे जर्नल में डालो ही मत. तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, एक बार एज इट इज, चाहे कैश बुक पूछा भी है, एज इट इज एंट्री कर दो. फिर उसके बाद बैंक जहां भी दिखता है उस एंट्री को जस्ट हटा दो यदि कैश बुक भी पूछा है तो. जैसे हम देखेंगे हमको कहाँ कहाँ बैंक मिल रहा है. देखो बैंक और कैश अभी आपके लिए एक ही है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000. तो बैंक या कैश जो भी आप बोलो, अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ये आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. कितना? 1,20,000. ओके, देन यू हैव टू, मैं मार्क करती जाती हूँ कि आपको कौन कौन सा एंट्रीज रिमूव कर देना है जब कैश बुक है. तो फर्स्ट एंट्री का कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो यहां से. ठीक है, क्योंकि कैश बुक के अंदर है. अब सेकंड बैंक कहाँ आ रहा है वो देखो. सेकंड एंट्री में बैंक नहीं, थर्ड एंट्री में बैंक नहीं, फोर्थ एंट्री में वापस बैंक है. लेकिन एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. मुझे सिर्फ बैंक जितना अमाउंट चाहिए 1,56,000, पूरा 160 नहीं, बैंक जितना अमाउंट चाहिए, कैश या बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितना है वो? 1,56,000. तो इसको तो मैं हटा दूंगी, मतलब एक एंट्री को मैं हटा दूंगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,56,000 और एंट्री सिर्फ इतना ही बच जाएगी. कॉल्स इन एरियर्स 4,000 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,000.
4,000 की बची ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,000. ओके, नाउ और देखो कि बैंक कहाँ है, मतलब ये 1,56,000 मैंने यहां से हटा दिया और उसको कैश बुक के अंदर डाल दिया ना. और देखो बैंक कहाँ है, 5th एंट्री में बैंक नहीं है, 6th एंट्री में वापस है बैंक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,15,500. सो बैंक अकाउंट, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, सिर्फ बैंक का अमाउंट देखो 1,15,500. तो ये एंट्री जो बैंक वाली है उसको मैं यहां से फिर से हटा दूंगी, क्योंकि मैं बैंक या कैश बुक बना रही हूं. और सेकंड मैं कॉल्स एंड एरियर्स की एंट्री को एज इट इज रहने दूंगी. मींस अब एंट्री क्या बच जाएगी, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज 4,500. समझा कि जो भी बैंक की एंट्रीज है उसको कैश बुक में ट्रांसफर करो, और जो रिमेनिंग एंट्रीज है यदि कुछ कॉल्स एंड एरियर्स है तो उसको एडजस्ट करके आप उसी समय हटा के नई एंट्री लिख दो. एंड यू हैव टू जस्ट टेक द टोटल ऑफ द कैश बुक. मीन्स इतना अमाउंट मुझे कैश में मिला है 1,20,000 प्लस 156,000 प्लस 115,500, दैट कम्स अप टू 391,500. So by now you must have understood कि चाहे अभी तक हम फोरफीचर और रीइश्यूज की एंट्री पे पहुंचे नहीं है तो भी आपको वर्किंग करना ही है, बिकॉज देन दैट विल बिकम अ हैबिट फॉर आगे के बड़े वाले क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज द वे यू प्रेजेंट योर सोल्यूशन.